अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एशिया कप तनाज़ा अपने जगह पर जो है वो बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पीसीबी की जानिब से किस तरह से आईसीसी को ख़त लिखा गया और कहा गया कि जो मैच रेफरी है जिसने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए थे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान, और इसके अलावा जो एशिया कप है उसमें ओवरऑल एंडी पायक्राफ्ट जो है वो रेफरी हैं और अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान एक वाकया पेश आया जिस पर जो है वो उन पर एक्शन लेने का फैसला किया गया, और ये तनाज़ा जो था ये पाकिस्तानी और भारतीय कप्तान के हाथ ना मिलाने का जो प्रॉब्लम था वो था। और ये बेसिकली आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी था, क्योंकि जब भी कोई टीम इस तरह से जीती है, हारती है या टॉस जीती है, तो वो फिर एक एथिक्स होते हैं जो आईसीसी ने फिक्स किए हैं, लेकिन उन कवानीन की पासदारी नहीं की गई, जिसके बायस एंडी पाइक्राफ्ट ने जो है वो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्ट प्लेयर से कहा कि जी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मना किया गया है, तो इस वजह से ये आपस में जो कन्वर्सेशन है वो भी नहीं कर रहे, और सारी चीज़ें उन्होंने बताई। हालांकि उस दौरान जो रेफरी होता है उसका डायरेक्ट जो खिलाड़ी है उससे बात करना अलाउ नहीं होता, बल्कि उसने जो टीम मैनेजर होता है उसके थ्रू ये चीज़ कहनी होती है। लेकिन उन्होंने टीम मैनेजर से भी राबिता नहीं किया और सलमान अली आगा जो पाकिस्तानी कैप्टन है उनसे ये बात उन्होंने कह डाली, जिसके बाद ये तनाज़ा शुरू हो गया और मामला खटाई में पड़ गया। अगले रोज़ उससे कबल हमने देखा कि किस तरह से, मैंने कल भी आपको बताया कि जी जब मैच ख़त्म हुआ है, इंडिया जीता है, तो उसके बाद दोनों टीमों में एक क्लैश सा था, क्योंकि गेम तो हो गया चले, लेकिन उसके बाद जो कन्वर्सेशन थी या जो हैंडशेक वाला मामला था वो नहीं हुआ। यानी बिल्कुल एक गैप देखने में आया कि जी ये स्पोर्ट्स नहीं देखने में आया, हमें एक और रुख नज़र आया वहाँ ग्राउंड में। इस पर पीसीबी ने अपना सख्त मौक़िफ़ दिया, मज़म्मत की, और फिर पीसीबी ने कहा कि आईसीसी पर इस मामले से बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ आईसीसी ने लेटर लिखा और आईसीसी ने यह भी कहा कि इस पर हम हंगामी इजलास बुलाएंगे ताकि इस मामले को जो है वो किसी तरह जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा सके। अब पीसीबी की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अगर इस मामले को हल नहीं किया जाता, अगर एंडी पाइक्राफ्ट जो कि मैच रेफरी हैं उनको नहीं हटाया जाता ओहदे से, तो फिर होगा ये कि जो एशिया कप है पाकिस्तान उसका बायकॉट कर देगा और जो आइंदा के मैचेस हैं उनमें वो हिस्सा नहीं लेगा, यानी जो मैचेस शेड्यूल है। अब ये मामला बहुत बड़ा बन चुका है और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इस पर कोई भी हतमी फैसला नहीं हुआ। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने इस पर खबरें चलाई कि जी मैच रेफरी को हटा दिया गया है, लेकिन पीसीबी की जानिब से रात ही इस पर तस्दीक कर दी गई है कि ऐसा अब कोई भी फैसला जो है वो अभी तक पीसीबी या आईसीसी की तरफ से नहीं आया है। और आज फिर पीसीबी की जानिब से ख़त लिख दिया गया है आईसीसी को कि जल्द अज जल्द इस मामले को हल करें, क्योंकि मामला बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो फिर एशिया कप के जो अगले मैचेस हैं वो नहीं खेले जाएंगे। ये पीसीबी ने अपना सख्त मौक़िफ़ दे दिया है और वो अभी भी अपने मौक़िफ़ पर जो है वो कायम है। अब हमने देखा कि कल एंडी पाइक्राफ्ट का मामला ज़ेर बहस था, लेकिन आज अगर आपने भारतीय मीडिया देखा होगा तो भारतीय मीडिया ने तो तस्दीक कर दी है कि जी एंडी पाइक्राफ्ट को हटा दिया गया है ओहदे से और आईसीसी की जानिब से ये फैसला जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान में पीसीबी बता रहा है कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, और जब भी ऐसा कोई फैसला कर लिया जाएगा तो फिर बता दिया जाएगा, और ऐसा फैसला होगा जो कि मुल्की मफाद के हक में होगा। यानी ऐसा कोई फैसला नहीं होगा जिससे इदारे को या खिलाड़ियों की साख को नुकसान पहुंचे, और उनकी साख को बरकरार रखने के लिए ऐसे फैसले किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 2-3 वाक़यात इस वाक़े के बाद पेश आए हैं, जैसा कि अगर दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमों ने जब प्रैक्टिस की है बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की, जिस टाइम दुबई स्टेडियम में प्रैक्टिस जारी थी, तो दोनों ने फिर एक दूसरे के साथ तस्वीर बनाने से या बातचीत या कोई भी कन्वर्सेशन करने से अवॉइड किया। अब ये मामलात इतने बढ़ गए हैं ना कि एक हरकत की वजह से, भारत की एक हरकत की वजह से हुआ ये है कि अब क्लैशेस आ गए हैं, खिलाड़ी आपस में बात नहीं करते, ग्राउंड में भी एक अलग सा माहौल रहता है। हालांकि माजी में अगर हम देखें तो बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि खिलाड़ी जो है वो आपस में बिल्कुल ऐसे बिहेव करें जैसे ग्राउंड में एक अलग सूरत हाल होती है गेम के दौरान, लेकिन उसके अलावा जब प्रैक्टिस हो रही होती है या रेंडम मिल रहे होते हैं तो फिर होता ही है कि वो आपस में बातचीत कर लेते हैं। हमने माजी में देखा है विराट कोहली, बाबर आजम बातें करते थे आपस में, हंसी मजाक, उनकी पिक्चर्स अभी भी आपको गूगल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों के साथ भी यही मामलात है, रोहित शर्मा भी घुलते मिलते थे, लेकिन अब जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बहुत दबाव है तो अब खिलाड़ी उस तरह से घुल मिल नहीं पा रहे हैं। और इसी तरह दुबई स्टेडियम में देखा गया कि जब प्रैक्टिस हुई है कल तो दोनों खिलाड़ियों, दोनों टीमों के माबैन बहुत फासला था,
और यानी उन्होंने आपस में बात करने से गुरेज किया। अब ये बातें जो है वो क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचाने की तरफ जा रही हैं, क्योंकि अगर मामलात इसी तरह रहे हैं तो फिर आइंदा के जो टूर्नामेंट है उनमें बड़ी जो है वो गलतियां या कह लें कि गलत फैसले होंगे। ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है जिसको हम सेट करने जा रहे हैं, जिसको भारत सेट करने जा रहा है, बल्कि ये चीज़ें जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही हैं। तो इनको जल्द से जल्द अगर हल नहीं किया जाता, क्योंकि आईसीसी को पीसीबी ने साफ कह दिया है कि अगर वो इस मामले को नहीं हल करते, अगर एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं ओहदे से हटाते, तो फिर क्या होगा कि पाकिस्तान एशिया कप का एशिया कप का हिस्सा जो है वो नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि क्या मतलब है, एंडी पाइक्राफ्ट से क्या पीसीबी जाती हो गया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक रेफरी का काम क्या होता है कि वो ग्राउंड में अपने रेफरी की खदमात सर अंजाम दे, ना कि खिलाड़ियों को मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस दे। अब वो भारत का जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का फैसला था, उससे रेफरी को नहीं चाहिए था कि वो आगाह करे, बल्कि इस मामले से दूर रहने की कोशिश कर लेनी चाहिए थी, या फिर मैनेजर से बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अब चूंकि ये मामला इस तरह से बढ़ गया कि उन्होंने एक तो पिच पर खड़े होकर वो मैसेज कन्वे किया है, दूसरा ये कि वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी बजाय उस चीज़ का हिस्सा ना बनने के वो न्यूट्रल रह लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने इस चीज़ को हिस्सा बनना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो फिर हुआ यूं कि अब उन पर खुद के ऊपर बात आ गई है और उनको कहा जा रहा है पीसीबी की जानिब से कि इनको हटाया जाए, क्योंकि पीसीबी को अब यही है कि अगर एक दिन इन्होंने ये कर लिया तो फिर आइंदा के लिए उनसे क्या उम्मीद रखें। सियासत की उम्मीद रखी जा सकती है कि वो आइंदा भी इन मैचेस में जो है वो सियासत कर सकते हैं। दूसरा, पीसीबी ने एक और तजवीज़ भी दी है कि अगर मुकम्मल तौर पर एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं हटाते तो फिर जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के माबैन शेड्यूल मैचेस होंगे, या फिर जीतने के बाद कोई फाइनल मैच होता है, तो फिर उसमें एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं बल्कि रिची रिचर्डसन को जो है वो तैनात किया जाएगा। तो अब ये तजवीज़ भी पीसीबी की जानिब से पेश कर दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से काबिल कबूल तजवीज़ है अगर इस पर अमल किया जाए। तो अब मसला ये है कि तमाम चीज़ें अब पाइपलाइन में है। देखते हैं कि पीसीबी और आईसीसी की जानिब से क्या होता है और दूसरा भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या आती है। अब होना तो ये चाहिए था कि कोई माजरत कर ली जाती भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि जी, क्योंकि अगर इसी तरह के एक्ट को आप सपोर्ट करेंगे तो फिर आइंदा आप कौन सा ट्रेंड सेट करना चाह रहे हैं क्रिकेट के अंदर। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अब तक माजरत कर लेनी चाहिए थी, या किसी तरह बात को रफा दफा करा लेते, कॉन्टैक्ट कर लेते, लेकिन उन्होंने ना कॉन्टैक्ट करना गवारा किया, ना बात को रफा दफा करने की कोशिश की। अब मामला ये है कि आज बहुत अहम मैच शेड्यूल है यूएई और पाकिस्तान के माबैन। वो मैच होगा नहीं होगा, ये मामला बहुत ज़्यादा खटाई में पड़ गया है, क्योंकि एक तो यहाँ पर एक रेफरी वाला मामला है। अब ऐसे कैसे मुमकिन है कि अभी उस मामले पर फैसला ना आए और मैच तो शेड्यूल है, मैच तो होना है, लेकिन रेफरी का मामला जब तक हल नहीं होता तो फिर इस मामले को भी, ये मामला एक गंभीर मसला बन जाएगा। एक शेड्यूल मैच को मुलतवी या इस तरह से नहीं कर सकते, और अगर करना पड़ा तो फिर वो ज़ाहिर आईसीसी एक फ़ैसला करेगा और पीसीबी से भी नई हदायत आएंगी। लेकिन मैच से कबल रेफरी का जो फैसला है वो आज ज़रूर हो जाएगा, और क्योंकि आज मैच है, बहुत ख़ास मैच है, और आज पाकिस्तान अच्छे मार्जिन से यूएई से जीता है, तो फिर अगला मैच हमारा भारत के साथ होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस तमाम मामले पर? रेफरी से मुतल्लिक आपकी क्या राय है कि उसको अपने ओहदे से हटा लेना अच्छी तजवीज़ है, या फिर आप इस बारे में क्या राय देते हैं? अपनी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।